कहता भैया 2-3 दिन हमसे बात मत करना, हमारे अंदर ताकत नहीं रहेगी, अब हमारे अंदर बोलने तक की क्षमता नहीं रहेगी। क्यों? ये शक्ति स्वरूपा बेटी जो घर से चली गई। जब बेटी घर से चली जाती है तो घर की शक्ति, बाप की शक्ति चली जाती है। वो बाप शक्तिहीन हो जाता है, वही बाप जो रुक नहीं रहा था और उससे चला नहीं जाता। और बेटी जब घर से जाती है तो शक्ति और लक्ष्मी खुशियां लेकर के चली जाती है, उस घर से खुशियां भी चली जाती है, उस घर की लक्ष्मी भी चली जाती है। जब तक बेटी का विवाह नहीं होगा, पिता की जेबें भरी नहीं पैसा से, ये करना वो करना, खूब पैसा जेब में है, विवाह कर रहा है, बड़ा सबको खवा रहा, खूब काम कर रहा, खूब सब कुछ कर रहा है। और जब बेटी की विदा हो जाती है तो बाप की जेबें खाली हो जाती हैं। अगर उस समय हलवाई आ जाए तो भैया हिसाब कर दो, कहेगा भैया मेरी जेब खाली है, 1 महीने बाद आना, अब मेरे पास पैसा नहीं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जो घर में बेटी थी चली शादी गई ना, बेटी की शादी तय करो, चले कहाँ से पैसा आ जाएगा? बाप की जेब में चाहे 10 रुपया ना हो, लेकिन जब बेटी की शादी तय कर देता है तो चले कहाँ से उसके घर में पैसा आ जाता है। बेटी का विवाह नहीं रुकता है, चले कहाँ से पैसे की व्यवस्था हो जाती है। और जैसे बेटी डोली में बैठ कर जाती है, बाप की जेब में खाली हो जाती है, पैसा नहीं रहता है। अंदर की बात पहुंच जाने, अगर हलवाई आ जाए, टेंट वाला आ जाए, कहेगा मेरा हिसाब कर दो, तो कहेगा भैया 1 महीने बाद आना, अब मेरे पास पैसा नहीं रहा, मेरी जेब खाली हो गई है। क्यों पैसा नहीं रहा? क्योंकि लक्ष्मी रूपी बेटी जो घर से चली गई, तो पैसा कहाँ रहे तुम्हारे पास? शक्ति इतनी कि रुकता नहीं, भाग भाग के काम करता। जैसे बेटी जाती है तो कोने में गिर पड़ता है, कहता हमसे 4 दिन कोई बोलना नहीं, हमारे पास शक्ति नहीं है। शक्ति रूपी बेटी जो घर से चली गई, खुशियां, बेटी का विवाह होता है, कितना रौनक चौनक घर में आती है, कितनी रोहन चौरों की रिश्तेदार आते हैं। और जैसे बेटी की विदाई होती है तो घर से खुशियां चली जाती हैं। माता जी, पूरे रिश्तेदार, पूरे नातेदार घर में भरे रहते हैं। एक बेटी केवल विदा होती है, घर की सारी खुशी चली जाती है। लगता घर में सन्नाटा पड़ा है, घर में सन्नाटा हो गया। रिश्तेदार भी कहते हैं अब हम जा रहे हैं, मेरा मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं मन लग रहा है? खाने के लिए है, सब कुछ तो है, सब लोग तो है। एक बेटी घर से विदा होती है तो रिश्तेदार भी कहते हैं हमें भी आज्ञा दो, हम जाए, हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा। क्योंकि बेटी जो चली गई ना, बेटी जो खुशियां लेकर चली गई, शक्ति छीन कर चली गई, लक्ष्मी लेकर के चली गई, ऐसी होती है बेटी। और एक बेटी की विदाई होती है, कितना भी बड़ा कोई पत्थर दिल हो तो वो भी रो पड़ता है। क्यों? पिता अपनी बेटी से निष्काम भंग करता है, लेकिन पिता का कोई सगा संबंधी खड़ा हो जाए, भले वो ना रोए, लेकिन जब एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है तो जरूर रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि पिता और पुत्री का निष्काम प्रेम होता है। पिता पुत्री से कुछ नहीं चाहता, पुत्री पिता से कुछ नहीं चाहती, निष्काम प्रेम होता है। आज पिता सोच करके रोता है कि आज के बाद मेरा ख्याल कौन रखेगा। पिता अगर दुखी कहीं से आया, भले पत्नी ना पूछे, लेकिन बेटी जरूर एक गिलास पानी देगी, पूछेगी तुम परेशान लग रहे हो, डायरेक्ट नहीं पूछेगी तो माँ से जरूर पूछेगी क्या बात है, आज पिता बड़े दुखी लग रहे। वो होती है बेटियां जो पिता के आगे रखा दुख दर्द जान जाती है, भले ना पूछे लेकिन माँ से जरूर कहेंगी क्या बात होगी, आज पिताजी दुखी लग रहे हैं। ऐसे ही होती है बेटियां। तो एक पिता अपनी बेटी को जब डोली में बैठाता है तो जरूर रोता है। क्यों? कि आज के बाद मेरा ध्यान कौन रखेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा। और एक ऐसा व्यक्ति रोता है बेटी की विदाई में जिससे कभी बनती नहीं है, और उस बेटी का सगा भाई जो
कुत्ता बिल्ली के तरीके हमेशा लड़ते रहते थे। जब एक भाई बेटी को, एक बहन को डोली में बैठाता है तो बहन भाई की कमीज पकड़ करके रोती है, तो भाई वो फूट फूट करके जिंदगी भर लड़ते रहे कुत्ता बिल्ली के तरीके दोनों। लेकिन एक भाई तब रोता है जब अपनी बहन को विदा करता है। क्यों? लोग कहते हैं अरे तू तो 1 मिनट पटाता नहीं था, लड़ता रहता था, कभी बहन को बहन नहीं समझा, जब घूसा मार दिया, जब ज्यादा तमाचा मार दिया, तू क्यों रो रहा है? लेकिन जब भाई भी ऐसा व्यक्ति रोता है अपनी बहन की विदाई में जिससे जिंदगी भर बढ़ती ही नहीं, लड़ते रहे दोनों, तो अंत में वो कहता है गलती मेरी ही होती थी, मैं ही लड़ता था, लेकिन बना के खाना मुझे मेरी बहन खिलाती थी। मैं लड़ता था, गलती मेरी होती थी, लेकिन फिर भी मेरे कपड़े मेरी बहन ही धोती। तो एक ऐसा व्यक्ति अपनी बहन की विदाई में रोता है जिससे जीवन में कभी फटी नहीं। तो वास्तव में बेटियां बहुत महान होती हैं। बेटी बेटों से बढ़कर होती है। कोई तकलीफ हो जाए ना, बेटी पता है बेटी का दान कर दिया जाता है, लेकिन बेटी दान की चीज से कोई वास्ता नहीं होता। लेकिन बेटी को पता चल जाए कि मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरी माँ बीमार है, तो ससुराल वालों से झगड़ा कर देगी, लड़ाई करके तुम्हें देखने जरूर आएगी। ऐसी होती है बेटियां। बेटा कहेगा छुट्टी नहीं ले रही कैसे आऊं, और बेटी को पता चल जाए कि मेरी माँ बीमार है या मेरा पिता बीमार है, ससुराल वालों से झगड़ा, पति से झगड़ा करके तुम्हें देखने जरूर आएगी। यहाँ तक कि बोल देगी कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। इतना तक बेटी बोल देती। जिस बाप ने हाथ पकड़ के दान कर दिया, आज वो बेटी इतना प्यार ही करती, उसके हृदय में अपने बाप के लिए, अपने पिता के लिए होती है। ऐसी होती है तो एक बेटी जब कभी बेटियों को कोसना मत, लेकिन बेटियों को काबिल बनाओ। वही बेटियां दुर्गा बनती हैं, वही बेटियां काली बनती हैं। उनको शिक्षा बेटी बेटों में भेद मत रखो। देखो वही बेटियां आपका नाम करेंगी। कहा जाता है एक नारी वो है जो कुल को डुबाती है, एक नारी वो है जो दुर्गा कहलाती है। तो आप लोग भी दुर्गा काली सावित्री बनना, अपने पिता का, अपने पति का नाम रोशन करना, क्योंकि बेटा तो एक ही कुल को उतारता, बेटियां तो दो दो कुलों का नाम उजागर करती हैं। इसलिए बेटियों से बेटों से बेटियां मानोगी। और एक बात बता दो, बेटियों को इतना सहने वाला कोई नहीं है। बेटियां अपने जीवन का फैसला भी नहीं करती हैं। बेटियों का अपने जीवन का फैसला कहीं पिताजी जाने, माँ जाने, चाचा जाने। कभी कभी तो बेटी को पता होता है कि मेरा हाथ एक शराबी के हाथ में जा रहा है, मेरा हाथ मैं एक शराबी के घर जा रही हूँ, लेकिन फिर भी मुंह से नहीं बोलती। बेटी माँ बाप जो करेंगे अच्छा करेंगे, माँ जाने, पिताजी जाने। और बेटियों में ससुराल में जितना तो मिल जाए, कुट ले ली, पिट ले ली, लेकिन इन बच्चियों को जिन खूंटों से बांध दो, जिंदगी भर उसी खूंटे से बंधी रहेगी। उफ नहीं करती जो अच्छे घरों की बेटियां होती हैं, जो अच्छे घरों की लड़कियां होती हैं। कभी चाचा से नहीं झगड़ती, कभी परिवार वालों से नहीं झगड़ती, कभी हमें क्या करना, हमें तो पता है घर चाचा, हम क्यों झगड़ते। इन बच्चियों को जिन खूंटों से बांध दो, कुट के पिट के जिंदगी भर उस खूंटे से बंधी रहने संकल्प मुझे माँ से